अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या कुरान पढ़ते वक्त सलाम करना या सलाम का जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? बहुत इम्पोर्टेंट मसला है ये। अगर कोई इंसान कुरान शरीफ पढ़ रहा है या कोई इंसान मस्जिद में बैठा कुरान पढ़ रहा है, घर में औरत को कुरान पढ़ रही है और कोई बंदा आ गया तो अब उसको सलाम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और अगर सलाम कर लिया किसी ने तो अब कुरान पढ़ने वालों को जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? हम इसी टॉपिक पे आज बात करेंगे। आइए जानते हैं मुफ्ती आलम मदारी के ज़रिए। वीडियो पूरा देखिएगा। कुरान पढ़ते वक्त सलाम करना या सलाम का जवाब देना या ज़रूरी बातें करना जायज़ है या नहीं? अक्सर व बेशतर लोग कुरान करीम पढ़ रहे होते हैं तो बाज़ मरतबा ऐसा होता है किसी का ज़रूरी फ़ोन आ गया या कोई शख्स आ गया जिससे ज़रूरी हमें बात करनी पड़े, तो क्या हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? या किसी ने आके सलाम किया तो सलाम का जवाब दे सकते हैं या नहीं दे सकते? या कोई हमसे बड़ा आ गया, अब भाई हम कुरान पढ़ रहे हैं तो हम उसको सलाम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? ये तीनों मसले मैं आप लोगों के सामने क्लियर कर देता हूँ। देखिए, कुरान करीम के बारे में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, यानी हदीस का मफहूम है कि कुरान पढ़ने से अल्लाह की मोहब्बत में तरक्की होती है और कुरान पढ़ने वाले को चाहिए कि वो जब कुरान की तिलावत करे तो उसका ये गुमान होना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है, अहकमुल हाकिमीन ने हुक्म दिया है और कहा है कि ऐ मेरे बंदे या बंदी, तुम मुझे कुरान पढ़कर सुनाओ। तो इस अंदाज में आप कुरान पढ़ें, ऐसे खुशू खुजू के साथ पढ़ें गोया कि अल्लाह ने आपको हुक्म दिया हो कि आप पढ़ें और मुझे पढ़ के सुनाएं। तो इस अंदाज में कुरान करीम को पढ़ना चाहिए, यानी कि कुरान जब आप पढ़ें ना तो किसी किस्म का कोई डिस्टर्ब आपको नहीं होना चाहिए। लेकिन बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि कोई शख्स आया, उसने सलाम किया, तो खाने के वक्त भी और नमाज के वक्त भी और कुरान की तिलावत के वक्त भी आने वाले शख्स को ये चाहिए कि अगर कोई इंसान ये देख रहा है कि भाई फला बंदा कुरान पढ़ रहा है तो बेहतर है उसको सलाम ना किया जाए। या अगर कोई बंदा नमाज में या वज़ू में मशगूल है तो या खाने में मशगूल है तो उस वक्त उसको सलाम नहीं करना चाहिए। तो ये तो उसके ऊपर ज़रूरी है जो आ रहा है कि वो सलाम ना करे क्योंकि आपको कुरान पढ़ता देख रहा है। लेकिन अगर उसने सलाम कर लिया है, अब हम क्या करें? हम कुरान पढ़ रहे हैं, अब हम उसका जवाब दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं? देखिए, ये जो मसला है ना वो ये है कि खाने के वक्त, कुरान पढ़ते वक्त कोई बात नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि अगर कोई सलाम करे तो उसका जवाब भी नहीं देना चाहिए। यानी अगर कोई कुरान पढ़ रहा है ना तो कोई उसको चाहिए कि कोई किसी किस्म की बात ना करे। यहाँ तक कि अगर कोई सलाम भी करे ना तो भी उसकी बात का तो भी उसका जवाब ना दे। तो ये मसला है। यानी अब हमने क्या किया कि बातें तो खूब कर रहे होते लेकिन किसी ने खाने में सलाम कर लिया तो हो तुमने ये क्या कर दिया, क्या तुम्हें पता नहीं है खाने के वक्त सलाम नहीं किया जाता है? तो भाई बातें भी तो नहीं की जाती है ना। ये तो मसला ये है कि आप बात ना करें, यहाँ तक कि सलाम का जवाब भी ना दें। तो हमने जवाब देना तो बंद कर दिया, बाकी बातें कर रहे हैं शुरू। खाने खाते में गालियां भी बकी जा रही हैं, खाना खा रहे हैं, बुराइयां भी हो रही हैं, गीबत भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, सलाम से बस एतराज़ हो गया। तो बेहतर ये है कि आप ना सलाम करें ना कलाम करें, ना सलाम का जवाब दें ना बात करें। आप खामोशी से या तो पढ़ें या आप चुपचाप खाना खाएं। लेकिन अगर कोई ज़रूरी काम पड़ गया है, कोई आ गया है, इम्पोर्टेंट बात है, तो आप कुरान करीम को बंद कर दें वहीं पे और उसके बाद आप अपने जो आपको काम करना है, आप बिज़ी हो गए, आपको बात करनी है, मुलाकात करनी है, वो आपने कर लिया, फारिग हो गए। फिर जब आप कुरान पढ़ना वहीं से शुरू करेंगे ना तो वहाँ पे आपको फिर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नहीं पढ़ना है, बल्कि आपको पढ़ना है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सिर्फ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के उसी के आगे से जहाँ पे आपने छोड़ा था उसी के आगे से फिर कुरान को कंटिन्यू करना है, उसी के आगे से फिर पढ़ना है। क्योंकि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का मतलब होता है अल्लाह के नाम से शुरू, या शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आप शुरू तो 1 घंटा पहले कुरान कर चुके थे, ये तो बीच में आप थोड़ा सा काम में लग गए, तो फिर ये कहेंगे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यानी पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से, और बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना है और जहाँ पे छोड़ा था उसी के आगे से कुरान को फिर आगे कंटिन्यू करना है। सैकड़ों ऐसे गरीब परिवार जो फाका करके जिंदगी गुजार रहे हैं और बहुत से ऐसे मजबूर लोग जो गुर्बत की वजह से बीमारियों से जूझ रहे हैं और उनके पास इलाज कराने के लिए भी पैसे
سے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے، اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔